वेलकम टू ज्ञान क्लासेस। ज्ञान क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोग पूरा 10th क्लास के मैथ का एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.4 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 जो कि हमको पढ़ना है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। चर और अचर, यहाँ पे दो चीज बात किया गया है कि चर, ठीक है, और दूसरा बात कर रहा है अचर का। चर मतलब क्या होता है कि जिसका वैल्यू बदलते रहता है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, जैसे कि हो गया एक्स वाई। और अचर, जितने भी आपके नंबर्स है ना वो सारे अचर वैल्यू हैं, क्योंकि अगर दो है तो दुनिया के हर कोने में दो ही होगा। कि गुणांक आप समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि ये एक्स है तो एक्स के बाई और जो मल्टीपल फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उसको गुणांक कहा जाता है। तथा ऋणोत्तर घातांक, घात समझ रहे हैं आप लोग, घात मतलब पावर, या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। एक सिंपल सा बहुपद हम ले लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे a क्या है, a गुणांक है, b गुणांक है, c कांस्टेंट टर्म है और x जो है आपका चर पद है। अब इसमें से हमको 2.1 में पढ़ना जो है वो पढ़ना है शून्यक, कि किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जा सकता है। तो 2.1 में हमको ज्यादा टेढ़ा चीज नहीं पढ़ना है, बहुत आसान चीज है जो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले शून्यक जान लेते हैं आखिर शून्यक होता क्या है। तो शून्यक क्या होता है, किसी भी बहुपद का कोई भी वास्तविक संख्या तब शून्यक कहलाता है जब उस बहुपद में उस वास्तविक संख्या को बिठाने पे उसका वैल्यू पूरा 0 आ जाए। कैसे, इसको थोड़ा डेफिनेशन के तौर पे समझते हैं कि एक वास्तविक संख्या, मान लीजिए हम लेते हैं के, बहुपद px, p फॉर पॉलिनोमियल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और पॉलिनोमियल x लिखा हुआ है तो पॉलिनोमियल ऑफ x का शून्यक कहलाती है कब कहलाती है, यदि अब इस x के स्थान पे जब k को बिठा दिया जाए, k कोई वैल्यू होगा, मतलब कि यदि p ऑफ k विल बी 0, क्या, पॉलिनोमियल ऑफ x में जब x के स्थान पे k, जहां भी x होगा, अगर उसको बिठाने पे हमको 0 मिलेगा वैल्यू, तो वो क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा, और नहीं तो नहीं कहलाएगा। मान लीजिए कि हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं कि x² प्लस 2x माइनस 8, ठीक है, और जांच करना है कि क्या x इक्वल टू जो 2 है वो इस पॉलिनोमियल का शून्यक होगा कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे कि पहले तो बोले कि x इक्वल टू 2, तो 2 बिठा देते हैं, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 और इंटू x का वैल्यू 2, तो 2 माइनस 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 और माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। मीन्स की पॉलिनोमियल ऑफ x वेयर x इज इक्वल टू 2 गिव्स अस 0, which means that for the polynomial of x equal to 2 is a 0 of this polynomial, मतलब ये इसका क्या होगा, शून्यक है। बस यही चीज चेक करना होता है। अब आते हैं आपके चैप्टर पे। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि किसी बहुपद px के लिए, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों का संख्या निकालना है। इससे पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका 2D है, 2 डायमेंशनल है, ठीक है, जहां पे 2 एक्सिस होते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। ये यहां से लेके यहां तक आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव x एक्सिस होता है, मतलब ये बाईं ओर हो गया नेगेटिव x एक्सिस, या x डैश भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा,
और ये है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है आपका पॉजिटिव वाई और ये है नेगेटिव वाई या फिर वाई डैश। अब ये होता है जीरो सेंट्रिक, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 0 होता है। अब जो हमको y इक्वल टू पी एक्स का जो वैल्यू निकालना है, यहाँ पे देखना ये है कि जो कर्व है, जो वक्र हमको दिया गया है, वो कितना बार इस x माइनस एक्स से लेके प्लस एक्स तक वाले एक्सिस को कितना बार टच करता है या फिर कट करता है। तो एक हम यहाँ पे ले लेते हैं, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर शून्यकों की संख्या हमको बताना है तो क्या एक बार भी इस माइनस एक्स टू प्लस एक्स वाले एक्सिस को क्या ये जो कर्व है एक बार भी कट किया? नहीं किया, मतलब इसके शून्यकों की संख्या क्या है? 0। तो सीधा सीधा लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या क्या है? 0। अब इसमें आते हैं, मान लीजिए कि एक ऐसा वक्र है जो इस प्रकार से मूव करता है, ये आपका नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स और ये पॉजिटिव एक्स। अब यहाँ पे हमको काउंट क्या करना है, हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि जितना बार पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स एक्सिस को कोई वक्र टच करेगा या फिर कट करेगा, मतलब पूरा क्रॉस कर जाएगा, तो इसको हम लोग गिनते हैं 1 2 3। यहाँ पे देखिए ये केवल टच कर रहा है तो इसको भी काउंट करेंगे, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? पूरा पूरा 4। बस यही आंसर होगा। लिखेंगे क्या चीज? शून्यकों की संख्या इक्वल टू 4। ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछता है, देखा गया है ग्राफ में बताता है कि कितना शून्यक है, गिन के बताइए, तो वो आपको ऐसे ही बताना होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है, ये y इक्वल टू पी एक्स है, ठीक है। अगर x इक्वल टू पी वाई हो जाए, तो अगर x इक्वल टू पी वाई हो जाए तब हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाई एक्सिस को काउंट करेंगे कि कोई कर्व कितना बार वो उसको टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है। आपके इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आप शून्यक समझ लीजिए, बहुपद का डेफिनेशन, बहुपद जो है इसका बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, जैसे कि शून्यक बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया, तो वो सब ज्यादा नहीं जानना है अभी, यहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगा हम आपको बताते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है पूरा वो खत्म हो जाता है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं और बहुत आसान है। उसके बाद हम 2.2 की तरफ बढ़ेंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा डिटेल मिलेगा, किस प्रकार से सॉल्व होता है, किस प्रकार से उसका आंसर आएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।